हेलो एवरीवन, तो आज हमने जो स्टॉक चूज किया है नेक्स्ट वीक के लिए वो किया है M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें हम लेवल्स देखने की ट्राई करेंगे कहाँ पे हम इसको बाय या सेल प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक रेड कैंडल आज की जो क्लोजिंग हुई है वो रेड में हुई है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे आके यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, तो जो क्लोजिंग का लेवल है वो है 1205। ठीक है, अगर हम इसमें चार्ट को पीछे की तरफ करके देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, पहले जो था एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे जब प्राइस आ रहा था तो बाउंस कर रहा था बार बार। ठीक है, और यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया, इस यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन आया। तो सपोर्ट जब भी ब्रेक होती है उसके बाद वो रेजिस्टेंस का काम करती है। तो आज प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ही काम किया है। जो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हुई थी वो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सबसे पहले तो हमें ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो कैंडल पहले वाली कैंडल ग्रीन है और दूसरी वाली कैंडल रेड है, तो ये एक बेयरिश एंगल्फिंग टाइप का जो पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो यहाँ पे मतलब हमें दिखाई दे रहा है। परफेक्ट तो नहीं है लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे ब्रेक होता है, उसके बाद ये हो गया अपना रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, दूसरा, अब अगर हम फिबोनाची यहाँ पे लगा के देखते हैं तो यहाँ पे जो 7 सेलिंग आई थी वो यहाँ पे आई थी। तो यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ अगर इसको कनेक्ट करके यहाँ पे छोड़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जैक्ट 0.5 के लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन आया। प्राइस ऊपर जाने के ऊपर हुआ लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और क्लोजिंग जो हुई है वो फिब के 0.5% के लेवल के नीचे हुई है। तो दूसरी कंफर्मेशन हमें ये मिल जाती है। एक तो ये दूसरी कंफर्मेशन हमें यहाँ पे ये मिल जाती है। एक तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, दूसरा फिब का 0.5 यहाँ से भी रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, तीसरा, अगर हम यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज लगाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज से भी बिल्कुल पास से, मतलब कि 50 मूविंग एवरेज था यहाँ पे 1225 को, और यहाँ पे इसने हाई लगाया है 1222 का। ठीक है, तो 50 मूविंग एवरेज से भी हम इसका रिजेक्शन यहाँ पे मान सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे सेल साइड की तरफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है 3 टाइप की, एक फिब की, एक यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और थर्ड वाली है वो है 50 मूविंग एवरेज से यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो हम पहले तो आते हैं इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे आते हैं। हाँ, ठीक है, अगर प्राइस यहीं पे ओपन होके, जैसे कहीं 1205 के आसपास इसी लेवल के पास ओपन होके, और प्राइस अगर 1200 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ठीक है, अगर प्राइस यहीं पे कहीं पे ओपन होके और 1200 के लेवल को कहीं ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हम शॉर्ट साइड में अपनी एंट्री डालेंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा ना वो होगा करीब करीब यहाँ पे ये वाला 1190, और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 1180। सेकंड टारगेट हमारा 1180, और जो हमारा थर्ड टारगेट होगा वो होगा हमारा 1175 के आसपास का। ये पहला टारगेट हमारा ये होगा, दूसरा हमारा ये होगा, और थर्ड होगा हमारा 1175 के आसपास का। तो स्टॉप लॉस हम आज के दिन का हाई लगा के रखेंगे। ठीक है, या फिर हम ये करेंगे कि जैसे कि हम आज के दिन का हाई का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, उससे पहले ये वीक की है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है तो हम ये स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं 1210 के आसपास का। ठीक है, लेकिन अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, प्राइस ऊपर नीचे जाके फिर नीचे आता है, तो हम स्टॉप लॉस, अगर सेफ स्टॉप लॉस हम यहाँ पे देखें तो हमारा होगा 1222 के आसपास होगा, जो मतलब डे का हाई है, वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस पुट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वीक के लिए M&M इसके लेवल सेल साइड में। थैंक यू।